तो सेंट्रल दिल्ली कमिश्नर मधु वर्मा का यह कहना है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर हम कार्रवाई करने पहुंचे थे और उसी के बाद से ये बवाल हुआ है, लेकिन जिन्होंने बवाल किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और हमारे साथ रवीश शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं इस वक्त। रवीश, बताइए इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए अंजीत, अभी भी बुलडोजर चल रहा है। ये इरशाद हैं, यहीं पर काम करते थे। इरशाद, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बैंक्वेट हॉल, ये यहाँ पे अबे जमीन पे एक मस्जिद का जगह छोड़ के बाकी पूरी सफाई करने वाला। और ये यहाँ पे फैज इलाही दरगाह बोलते थे, तुरमान गेट हज मंजिल के सामने। तुरमान गेट हज मंजिल के सामने फैज इलाही दरगाह बोलते थे। ये जो बैंक्वेट हॉल था, इसमें क्या यहाँ पे शादी होते थे पैसे लेके। बिना पैसे का शादी नहीं होते हैं यहाँ पे। कोई गरीब आदमी को चढ़ने नहीं देते हैं। कितना पैसा आ जाता था? 25 से 30 हजार रुपये अलग लेते थे और टेंट के पैसे अलग लेते थे, 2-2 लाख रुपए, और खाने के पैसे अलग। समझम 10 लाख रुपए के लगभग में खर्चा होता था यहाँ पे, चाहे वो गरीब हो, अमीर के तो और ज्यादा होते थे। तो ये इरशाद है, यहाँ पे दुकानदार थे। अभी भी आप देख सकते हैं अंजीत की बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 मंजिला ये पूरा बैंक्वेट हॉल था। और अभी जो नगर निगम ने जानकारी दी है उसके मुताबिक रामलीला मैदान की 4047 स्क्वायर यार्ड पर अवैध अतिक्रमण बना था। जी हाँ, 4047 स्क्वायर यार्ड पर यह अवैध अतिक्रमण था। इसको पूरी तरीके से आप देखिए कि तोड़ा गया है। हालांकि अभी जो कमिश्नर है उनका ये कहना था कि चूंकि कंक्रीट का तमाम सारा जो कंक्रीट है, लिंटर इसमें पड़ा हुआ है, इसके वजह से पोकलैंड मशीन से लेकर जितनी भी अत्याधुनिक मशीनें हैं वो यहाँ पर अभी लगा के इसको मलबे को साफ किया जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। अभी इस तरीके की जेसीबी जो मशीनें हैं ये अभी और बुलवाई जा रही हैं और इन जेसीबी मशीनों के जरिए जो है ये पूरा मलबा हटाने का काम चल रहा है। ये जो जिस जगह पर ये जेसीबी मशीन चल रही है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रामलीला मैदान के पीछे की साइड है और यहाँ पर इसको जो है वो हटाया जा रहा है। कमिश्नर का ये भी कहना था कि ये लगातार धीरे धीरे अतिक्रमण जो है वो लगातार रामलीला मैदान की ज़मीन की ओर बढ़ रहा था। तो इसी के वजह से इससे पहले भी तकरीबन 3 नोटिस एमसीडी ने दिया था इनको और इंतजामिया कमेटी से बातचीत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जब कोई लीगल उस तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए, तब इसके बाद में कल रात को, जैसा अभी अश्विनी बता रहे थे, 1:30 बजे रात को ये पूरी जो कार्रवाई है ये चले। ये रामलीला मैदान है, आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक रामलीला मैदान जहाँ पर रामलीलाएं होती थी, तमाम सारी सभाएं यहाँ पर होती थी, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो ये आप देखिए कि ये रामलीला मैदान का मंच है और इसी से सटा हुआ ये पूरा जो है ये बैंक्वेट हॉल इस तरीके का यहाँ पर बना हुआ था। जैसा अभी इरशाद जो कि पास के दुकानदार हैं वो बता रहे थे कि ये बैंक्वेट हॉल काफ़ी बड़ा था और इसमें तमाम सारी शादियाँ होती थीं और 1 से 1.5 लाख रुपए इसका जो किराया है वो जाता था। लेकिन वो किसके पास जाता था ये कुछ अभी वो नहीं है कि कौन शख्स जो है वो इसको किराया वसूल करते थे, लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। फैज इलाही जो मस्जिद है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि उसके नज़दीक में था, तो इसके वजह से फैज इलाही की जो ज़मीन है वो 0.195 एकड़ जो ज़मीन है वो हाई कोर्ट ने वैध पाई और ये कहा कि उस ज़मीन के अलावा 4000 करीब स्क्वायर यार्ड पर जो अवैध ये अतिक्रमण बना हुआ है इसको गिरा दिया जाए। तो यही वजह है कि इस पूरे अतिक्रमण को जो है वो बुलडोज कर दिया गया है। बड़े बड़े जो लिंटर हैं उनको आप देखिए कि पूरी तरीके से गिरा दिया गया है और इतना मलबा है, क्योंकि आप देखिए अभी आपको लेकर चलता हूं मैं ऊपर, इतना मलबा है कि यहाँ पर इसके वजह से जो है वो काफ़ी इसको हटाने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। और यही वजह है कि रामलीला मैदान के आसपास के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं क्योंकि तमाम सारे अभी जो ट्रक हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, तब ये पूरा मलबा हट सकेगा। तो ये आप देखिए ये पक्की एकदम ज़मीन थी, इस तरीके से ये पूरा ये आगे भी स्ट्रक्चर था, यहाँ पे दुकानें थी, डिस्पेंसरी थी, डायग्नोस्टिक सेंटर था और ये जो है ये आप देखिए ये बैंक्वेट हॉल उस तरीके का था जिसको जो है वो गिराया गया है। फैज इलाही मस्जिद जो है उसके बगल में है, उसको फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि उसकी ज़मीन को वैध पाया गया था। तो नगर निगम कमिश्नर का ये कहना है कि जो अवैध अतिक्रमण था उसके
खिलाफ में, नगर निगम की अपील के खिलाफ में जो इंतजामिया कमेटी है वो गई भी थी हाई कोर्ट, लेकिन उसको राहत नहीं मिली थी और 25 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि इस अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं आपको पैन करके दूर दिखाना चाहूंगा, ये अवैध अतिक्रमण है, इसी से ठीक बगल रामलीला मैदान है और फिर एमसीडी का मुख्यालय। दूसरी साइड में अगर मैं दिखाऊं आपको मुकेश, तो ये तुर्कमान गेट है, ये आप देख सकते हैं कि ये तुर्कमान गेट है। यहीं की वीडियो आई थी जहां पर बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। अब पत्थरबाजों की जो पहचान करके अभी कुछ देर के बाद बिल्कुल रवीश, और वहीं से जहां पर ये पत्थरबाजी हुई थी वहीं से तेजश्री हमारी सहयोगी वहां से जुड़ गई हमारे साथ में। तेजश्री, जब प्रशासन का बुलडोजर चला लेकिन उससे पहले जांच की गई थी, लेकिन कैसे एकाएक ये पत्थरबाज वहां पर पहुंच गए? ये भी बताइए कि क्या कार्रवाई अब तक इन पर हुई है, पहचान हो पाई है कि कौन ये लोग थे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त एनडीटीवी इंडिया की टीम ठीक उसी गली में मौजूद है जहां पर 30 से 35 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ आई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो पत्थर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये वही पत्थर है जो भीड़ ने पथराव के लिए इस्तेमाल किए थे। बड़े बड़े पत्थर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ईंटें भी रखी हुई हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था। बड़े बड़े ईंटों के टुकड़े हैं। ये दिखाइए, अरुण जी तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूर से दिखाइए जो गाड़ियाँ हैं ये किस तरह से यहाँ पर गिरी हुई हैं। गाड़ियों के पास ये दो बड़े बड़े पत्थर हैं और इसी तरह से आगे आप चलते जाएंगे तो आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 6 से 10 गाड़ियां आगे नजर आएंगी जिन्हें इसी तरह से जो आगे गिरी हुई हैं। यानी कि ये इस बात को साफ दर्शाता है कि भीड़ कितनी आक्रामक हुई होगी और किस तरह से यहाँ पर स्थिति बेहद नाजुक थी जब यहाँ पर पथराव हुआ। अब आगे की ओर आपको लिए चलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वज्र वाहन यहाँ पर डिप्लॉयड है और दंगा नियंत्रण वाहन है ये। और आगे की ओर लिए चलते हैं और दिखाते हैं ठीक उसी गली की तस्वीरें जहां से पूरी भीड़ इकट्ठा होकर आई थी। मेरे साथ आइए, और ये वो गली है जहां पर हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। इस इलाके में फिलहाल पूरी तरह से सन्नाटा है, किसी को भी बाहर आने की इजाजत अभी इस वक्त नहीं है। सभी लोग अपने घर में हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ से आने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें पुलिस प्रशासन लगातार रोक रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार तैनात है, स्थिति को नियंत्रण में बनाए हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर स्थिति अनियंत्रित हुई, हमने देखा कि किस तरह से लगातार यहाँ पर टीयर गैस के भी गोले छोड़े गए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल बोला जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप अंदर जाइए यहाँ पर, क्योंकि यही वो इलाका था, यही वो गली थी जहाँ से लोग बाहर आना शुरू हुए थे, एक साथ इकट्ठा भी हुए थे। तस्वीरों के जरिए आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार इन्हें हिदायत दे रहा है, इन्हें कह रहा है कि फिलहाल इस इलाके में मत आइए, ये एक सेंसिटिव जोन है और इसीलिए फिलहाल हमें भी यही हिदायत दी जा रही है कि जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से आगे की तरफ चले जाएं, क्योंकि यही वो इलाका था जहाँ पर हिंसा, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि पथराव के लिए भीड़ यहाँ से बाहर आई थी। और इसलिए आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है और आगे दूसरी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है और लोगों को दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोला जा रहा है। और हम आपको उस आगे की गली की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक जहाँ आप नजरें फैलाएंगे आपको केवल और केवल पुलिस की तैनाती ही नजर आएगी, क्योंकि इस फिलहाल इस पूरे एरिया को हम कह सकते हैं एक तरह से सैनिटाइज भी कर दिया है, कॉर्डन ऑफ भी कर दिया है, जिससे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ना हो। मेरे दाई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वज्र वाहन खड़ा हुआ है, दंगा नियंत्रण वाहन है, यानी कि स्थिति जब नाजुक होगी तो इसे तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि मेरी बाई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन तैनात है। जिन जिन गलियों से हम आए उन गलियों में सभी जगह पर पुलिस प्रशासन तैनात था। स्थिति की नाजुकता को देखते हुए फिलहाल नियंत्रण बनाया हुआ है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाती है, देखिए, ये दिखाइए कि यहाँ पर ये गाड़ियां जो है वो किस तरह से गिरी हुई हैं और यहाँ पर भी लोगों को मना किया जा रहा है आने के लिए। ये बैरिकेड भी दिखाइए, यहाँ पर भी बैरिकेड लगाया गया है। एक बार और फिर से यहाँ लिए चलेंगे जहाँ पर हम आवाज़ें सुन सकते हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है कि आप यहाँ पर ना आए, और एक नहीं कई बार हिदायत दी जा रही है कि आप अपने घरों में ही रहें, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल स्थिति किसी भी वक्त अनियंत्रित हो सकती है। जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की कवायद कल शुरू हुई, हमने देखा कि किस तरह से बुलडोजर्स लाए गए थे और साथ ही साथ एमसीडी के वर्कर्स भी मौजूद थे, एमसीडी के अधिकारी भी थे और साथ ही साथ पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे। लेकिन फिलहाल ये बात सामने आ रही है कि 100 से ज़्यादा वीडियो फुटेजेस पुलिस के हाथों लगे हैं और पुलिस अब इन फुटेजेस को खंगालने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ आरोपियों को भी इन्हीं फुटेजेस के जरिए पहचाना जाएगा। ये एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, ये गली देखिए, ये गली जो है यहाँ से सीधे जाएंगे और जब आप बाएं मुड़ेंगे यानी कि जब आप राइट लेंगे तब आपके सामने पूरा डेमोलिशन ड्राइव की वो तस्वीरें आएंगी, अतिक्रमण जो हटाया था वो तस्वीरें आएंगी। लेकिन एक बार दूर से फिर ये तस्वीरें
दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर उपद्रवियों ने सामान को भी नुकसान एक तरह से पहुंचाने की कोशिश की। कितनी भीड़ यहाँ पर आई होगी कि ये गाड़ियां एक के बाद एक यहाँ पर लाइन से पूरी तरह से गिर चुकी हैं और एक के बाद एक ये पत्थर भी आप देख सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर यदि हम गिनती करने भी जाएं तो गिनतियां कम पड़ जाएंगी। और जब भीड़ यहाँ से आई होगी, आप सोचिए वहां से पुलिस फोर्स आई होगी जिन्होंने उन्हें रोका होगा। यहीं पर टीयर गैस के गोले भी छोड़े होंगे, कुछ कांच के टुकड़े भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। जाहिर सी बात है, इस बात को साफ स्पष्ट करता है कि यहाँ पर स्थिति जाहिर सी बात है काफी नाजुक रही होगी। और जब आप सामने जाएंगे, ये तस्वीरें दिखाई अरुण जी, और पीछे वापस आते जाइए कि ये वो तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस फोर्स फिलहाल के लिए डिप्लॉयड है और डिमोलिशन जो है, अतिक्रमण हटाने की कवायद वहीं से शुरू हुई थी। यानी कि जितना हम चल के आ रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 मीटर का पूरा स्ट्रेच होगा जहां से हम चल के आए। और हमने आपको ये बताया कि कहां से वो इलाका था, वो गली थी जहां से ये पूरी उपद्रवियों ने आना शुरू किया, कहां से उन्होंने पत्थर लिए और किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, गाड़ियां गिरी, सामान को नुकसान पहुंचाया और फिर पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी अभी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। एमसीडी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी पथराव हुआ, वे भी इस वक्त घायल है। लेकिन तस्वीरें फिलहाल इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये उसी गली की है जहां पर हम बता सकते हैं कल रात को पथराव हुआ था। ये बता दें एक बार फिर से दर्शकों को कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कवायद जो है वो शुरू हुई थी और इसीलिए लोगों को यही बताया जा रहा था कि जो इलाका है वो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं एक तरह से संवेदनशील इलाका है और इसी इलाके में ना आया जाए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको फिर से एक बार दिखाएंगे, यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं। ये देखिए यहाँ पे फिलहाल जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टीम यहाँ पर फिलहाल मौजूद है जी, बोला जा रहा है कि बाहर की तरफ ना निकले, घरों में ना निकले। फिलहाल इस वक्त यहाँ जाना हम पुलिस ने यहाँ पर कुछ देर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले पुलिस ने यहाँ पर छोड़े। अरुण जी थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे। फिलहाल स्थिति यहाँ पर अनियंत्रित भी हो सकती है। देखिए आंसू गैस के गोले यहीं से ही छोड़े गए। ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, टीयर गैस यहाँ पे फायर किया गया और पुलिस ने बोला कि आप यहाँ ना आए, एक बार फिर से हालत खराब हो सकते हैं यहाँ पर, इसलिए स्थिति काफ़ी नाजुक है। टीयर गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए एक बार फिर से। यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए, हम उसी इलाके पर मौजूद है फिलहाल जहाँ से टीयर गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ पर थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए कि वो पुलिस के वहाँ पर लोग मौजूद है, वहाँ पर लोग मौजूद है जिन्होंने टीयर गैस जो वहाँ पर मौजूद थे। और ये यहाँ पर दिखाइए, यहाँ से पुलिस की टीम ने टीयर गैस के गोले छोड़े थे। लगातार पुलिस टीम मना कर रही थी कि हिदायत दी जा रही थी कि आप ना जाए उस इलाके में, ये संवेदनशील इलाका है और इस इलाके में आप संवेदनशीलता बरते रखें, यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार फिर हम धीमे धीमे आगे जाने की कोशिश भी करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद हैं। और देखिए जो हम कह रहे थे कि कहाँ से लोग आने की बाहर कोशिश कर रहे हैं, वो इस इलाके से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे जहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस इलाके से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे यहीं से पुलिस उन्हें लगातार हिदायत दे रही है कि आप ना आए यहाँ से बाहर ना निकले। यही वो पूरी गली है। हालांकि लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, उन्हें लगातार बोला जा रहा है कि आप ना आए। याद रखिए कि रात के 1:23 का वो समय था जब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई या फिर अवैध अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई वो रात के 1:23 पर शुरू हुई थी, जिसके बाद भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई और इसी गली से यहाँ से भीड़ निकली। पीछे हटने के लिए बोला जा रहा है। देखिए यहाँ से लगातार पुलिस कह रही है कि आप पीछे आइए और हमें भी यही हिदायत दी जा रही है कि हम भी पीछे हटे, क्योंकि लोग वहाँ से लगातार गलियों से बाहर आ रहे हैं। उनका कहना है, आप ये भी तस्वीर दिखाइए किस तरह से यहाँ पर लोग फिलहाल अपने घरों में हैं और उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर बाहर ना रहें, आप भीतर रहें, आप अंदर रहें, क्योंकि यही वो गली थी जहाँ से लगातार पथराव जो है वो शुरू हुआ था।